हेलो दोस्तों, मैं मोहित आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई एनालिसिस 2021। ठीक है, तो जिनका आगामी शिफ्टों में एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, वो देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं, या जो आगामी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो भी देख सकते हैं कि दरोगा का पेपर कैसा आता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, 57वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है दोस्तों सहकारी समिति से। बात कर लेते हैं 73 संविधान संशोधन की। अगर बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था, और 74 संविधान संशोधन की बात की जाए तो नगर पालिका, क्योंकि ये 73 और 74 भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। बात की जाए अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? ग्राम पंचायत से। ये भी आपका पूछा गया था। अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से। यूपीएसआई में संविधान, अनुच्छेद, इनसे बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा के न्यूनतम सदस्य की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। ठीक है, और बात कीजिए लोकसभा सदस्य की, तो 25 वर्ष। ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य की आयु 25 वर्ष। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? तो अगर बात की जाए राष्ट्रीय आपातकाल की, तो 352, राष्ट्रीय आपातकाल 352। ठीक है, और बात की जाए 356, तो ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है राष्ट्रपति। ठीक है, और बात की 360 की, तो ये वित्तीय आपातकाल। ये तीनों आपातकाल आपको याद रखने, जौन सा ही पूछा जाएगा आप उसका जवाब दे दोगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोनों भाइयों ने की थी, हरिहर बुक्का ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट था, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 54 में। नेक्स्ट सवाल, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में, और कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के अंदर। ये आपको याद रखना है। चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला नृत्य संबंधित है यूपी के मथुरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? NK सिंह। पहले की अगर बात की जाए तो KC नियोगी। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 280 अनुच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अनुच्छेद, नागरिकता किस भाग में है या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, और अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। और आगामी परीक्षाओं के लिए बोला जाए दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो 2016, और 2020 बोला जाए तो नर्स एंड मिडवाइफ 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का आधारभूत ढांचा, ठीक है, किस केस में सामने आया? तो वो था केशवानंद भारती केस, 1973 में ये सामने आया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी 13 जजों की टीम एक साथ बैठी है। सबसे बड़ा मतलब 13 जज एक साथ कौन से केस में बैठे थे? केशवानंद भारती केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानंद कटारा केस ये किससे संबंधित है? चिकित्सा जीवन जीने का अधिकार। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हम किसी पेशेंट को अस्पताल में ले जाते हैं, और किसी वजह से वो अस्पताल के अंदर वो पेशेंट मर जाता है, तो पुलिस हमें ही उसका दोषी ना मान ले। इसी वजह से हम, आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हो जाता है जब रोड पर, तो हम उसे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसे लेकर जाएं और वो मर जाए तो हम फंस जाते हैं ना उसलिए। तो इसलिए अब ऐसा ना हो, तो इसलिए परमानंद कटारा केस किस चीज़ से संबंधित? चिकित्सा या जीवन जीने का अधिकार। नेक्स्ट, पुट्टा स्वामी केस, ये निजता का अधिकार। नवतेज कौर केस, ये समलैंगिकता का अपराध। ठीक है, समलैंगिकता अपराध नहीं है, किससे संबंधित? नवतेज कौर। क्योंकि केस और संविधान संशोधन, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। परमानंद कटारा केस, चिकित्सा या जीवन जीने का अधिकार।
पुट्टा स्वामी केस निजता का अधिकार, नवतेज कौर केस समलैंगिकता, ठीक है। और ऊपर ये हरित भारती केस संविधान का आधारभूत ढांचा है नहीं। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति है त्रिस्तरीय पंचायती राज से। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये मथुरा के अंदर, ठीक है। ओलंपिक 2020 का शुभंकर बिराइतोवा। बात की जाए पैरा ओलंपिक की, तो इसका शुभंकर क्या था? सोमेटी, ठीक है। इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7, 1 गोल्ड जीता है। पैरा ओलंपिक इसमें कितने जीते हैं? 19 पदक जीते हैं, इसमें 5 गोल्ड जीते हैं। इसी कौन से नंबर का हुआ है ओलंपिक? ओलंपिक हुआ है 32वें नंबर का, और पैरा ओलंपिक हुआ है 16वें नंबर का। पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक है 24 और ओलंपिक में भारत की रैंक है 48, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का पहला जेंडर पार्क, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ है दोस्तों? केरल में। और लाइकेन पार्क अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर पूछा गया था कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित? तो अनुच्छेद 343 है राजभाषा से संबंधित। नेक्स्ट, जनगणना किस सूची का विषय? तो जनगणना है संघ सूची का विषय। अगर बोल लिया जाए शिक्षा तो ये समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1992 में हुआ था, और पारित कब हुआ था? 1993 में। यानी घोषणा तो होगी थी इसकी 1992 में, और पारित कब हुआ था? 1993 में। कृषि संशोधन विधेयक किस मंत्री ने जारी किया? तो उस समय जो कृषि मंत्री थे वो हमारे थे नरेंद्र सिंह तोमर, तो इन्हीं ने किया था, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की, जिससे क्या कह देते हैं? रतुंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम थाइमीन, रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, रत एक टोफिन, बी का थाइमीन, ठीक। 101वां संविधान संशोधन, तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से। अनुच्छेद 17, तो ये है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 17। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। एकवर्ष समिति किससे संबंधित है? तो रेल बजट और आम बजट को इनने क्या करा था? अलग एकवर्ष समिति है। भूल जाए रेल बजट और आम बजट को जोड़ा किसने था? तो विवेक देवराय समिति, ये आपको दोनों याद रखनी है। बुक्सा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? शूटिंग। और ये क्या है? पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। एक स्वर्ण जीता था, एक कांस्य पदक भी जीता था इन्होंने। नेक्स्ट, अकबरनामा, तो अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। नेक्स्ट था चोरी चौरा घटना कब हुई? तो ये हुई थी फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर 55 पर पूछा गया होगा तो अक्केतम अच्युतम नंबूदरी किसमें जीता? मलयालम भाषा के कवि हैं ये। इंग्लिश की अगर बात की जाए कि पहला इंग्लिश में किसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, तो अमिताभ घोष, ये 2018 में जीता है इन्होंने। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो GC कुरूप ने, ठीक है। नेक्स्ट, 92वां संविधान संशोधन, तो इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। मूल संविधान में 4 भाषा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो? तो ये शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल था यूपी की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, और पहली मुख्यमंत्री पूछी जाए तो सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, राज्य नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और बात कर ली जाए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। डेसिबल से क्या मापते हैं? ध्वनि, ठीक है। रामप्पा मंदिर क्या है? तेलंगाना। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।